पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर मानसून बारिशें। स्वाबी शहर और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तोक़यानी। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मुजफ्फराबाद, धीरकोट और बाग में भी बारिश। लाहौर और गिरदोनवाह में गुज़श्ता रोज़ से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। मौसम खुशगवार। कराची में भी चंद मकामात पर बूंदाबांदी। आज से बुध के दौरान कराची में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश की पेशगोई। फायरबंदी पर रजामंदी के बावजूद लोअर कुरम में दो कबाइल के दरमियान झड़पें जारी। ताज़ा झड़पों में मजीद 8 अफराद जाँ बहक और 11 जख्मी। अस्पताल ज़राए के मुताबिक मजमूई तौर पर अब तक 43 अफराद जाँ बहक और 177 जख्मी हुए हैं। गाँव बोशहरा और माली खेल के दरमियान फायरबंदी के बाद किसी किस्म की फायरिंग नहीं हुई। तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अरूबा कोमल की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद की अदालत ने रिहाई का हुक्म दे दिया। FIA ने 2 रोज पहले अरूबा कोमल को पैका एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार किया था। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा कि हुकूमत की पूरी कोशिश है कि PTI और एस्टेब्लिशमेंट के इख्तलाफात हों ताकि ये मज़े करते रहें। बानी PTI कई बार कह चुके हैं किसी इदारे से कोई लड़ाई नहीं, पाकिस्तान की खातिर बात करने के लिए तैयार है। कुछ लोगों के साथ ज़ाती इख्तलाफात की गुंजाइश होती है। जमात इस्लामी का मुज़ाकरात की कामयाबी तक रावलपिंडी में धरना जारी रखने का ऐलान। मुज़ाकरात की दूसरी बैठक आज होगी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, जमात इस्लामी के ज़्यादातर मुतालिबात बिजली से मुतालिक हैं। कोशिश है कि इस मसले को जल्दी ख़त्म किया जाए। आलमी मंडी में कीमत कम हुई तो पेट्रोलियम मसनूआत पर भी रिलीफ मिलेगा। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास में शरह सूद से मुतालिक फैसला होगा। स्टेट बैंक ने जून 2024 के इजलास में शरह सूद 1.50% कम करके 20.5% किया था। मालियाती शोबे का अंदाजा शरह सूद में 1 से 1.5% कमी का है। सरकारी बिजली घरों के कर्जों को मुल्की कर्ज में शामिल करने के लिए सोच रहे हैं। बिजली की कीमतें कम करना पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। कोल पावर प्लांट की मकामी कोयले पर मुंतकिली से 2-2.5 रुपए फी यूनिट कमी आ सकती है। पंजाब में कूड़ा टैक्स लगाने की तैयारियां। देही इलाकों में 5 मरले के घर पर 200 रुपए महाना, 10 मरले से 1 केनाल तक के घर पर 400 रुपए महाना टैक्स होगा। देहात में छोटे कारोबार दुकानों पर 300, दरमियाने दर्जे के कारोबार पर 700 रुपए महाना टैक्स लगाया जाएगा। शहरी आबादी में 5 मरला घर पर 300, 10 मरले से 1 केनाल के घर पर 500 से 2000 रुपए टैक्स लगाया जाएगा। 1 केनाल से बड़े घर पर 5000 रुपए महाना टैक्स लगाया जाएगा। छोटे कारोबार पर 500 रुपए, दरमियाने पर 1000 रुपए महाना टैक्स लगाया जाएगा। बड़े कारोबार पर 3000 रुपए महाना टैक्स लगाया जाएगा। स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट ने कूड़ा टैक्स लगाने की मंजूरी दे दी है। काबीना की मंजूरी के बाद नाफिज कर दिया जाएगा। सरबराह MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि आज पाकिस्तान हर तरह के मसाइल में घिरा हुआ है। उम्मीद है तो सिर्फ ये कि पाकिस्तान नौजवानों से भी घिरा हुआ है। जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था वही पाकिस्तान चला सकते हैं। साजिश न हुई तो कराची में मजीद 13 यूनिवर्सिटियाँ आने वाली हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि कराची में यूथ कन्वेंशन से खिताब करते हुए कि मुआशरे में इतना झूठ है कि सही लीडर की पहचान मुश्किल हो गई है। फर्ज सत्तार ने कहा कि शहर के नौजवानों को अब इस मुल्क के बाहर नहीं, मुल्क में नौकरियाँ दिलवाएंगे। पेशावर में गैर कानूनी चेक पोस्ट और भत्ता वसूली का इंकशाफ। जिला इंतजामिया की अचीनी रोड पर कार्रवाई। गैर कानूनी चेक पोस्ट हटा दी। अचीनी रोड पर रात के वक्त माल बरदार गाड़ियों से भत्ता वसूली में मुलविस 7 मुल्जिमान में से 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया, दीगर फरार हो गए। कराची में BRT तरक्याती काम के बायस सफूरा से समामा तक मेन यूनिवर्सिटी रोड के दोनों ट्रैक बंद कर दिए गए। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक नीपा से ट्रैफिक डावर टर्निंग और सच्चल के रास्ते सफूरा भेजा जा रहा है। सफूरा से ट्रैफिक जौहर चरंगी और समामा से नीपा भेजा जा रहा है।
रावलपिंडी में ढेरी हसनाबाद के इलाके में बेटों का बुजुर्ग वालिदैन पर तशद्दुद, घर से निकाल दिया। बुजुर्ग खातून की दरखास्त पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके चारों बेटों को गिरफ्तार कर लिया। सीपीओ रावलपिंडी का नोटिस, रिपोर्ट तलब। लोधरा में चालान करने पर ड्राइवर का ट्रैफिक पुलिस एहलकार से मुआफ़ी मंगवाने का मामला। पुलिस ने मुकदमे में नामजद चारों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। डेरे पर जाकर मुआफ़ी मांगने वाला ट्रैफिक ऑफिसर मुअत्तल। ट्रैफिक एहलकार को ट्रांसपोर्टर के डेरे पर भेजने वाला ASI भी मुअत्तल। 4 रोज़ कबल ट्रैफिक एहलकार ने कागजात न होने पर ऑयल टैंकर ड्राइवर का चालान किया था, जिसके बाद उसे नामालूम कॉलर ने अफसर जाहिर करके धमकाया और मुआफ़ी मंगवाई थी। मकबूजा जौलान में हमला हिजबुल्लाह ने किया, अमरीका का इल्ज़ाम। व्हाइट हाउस से जारी बयान में कहा कि अमरीका इसराइल की सलामती की मुकम्मल हिमायत करता है। हमले के बाद इसराइल लबनान हुकाम से राब्ते में है। मकबूजा जौलान में धमाके से 12 इसराइली हलाक हुए हैं। इसराइल के लबनान में हिजबुल्लाह ठिकानों पर हमले। हिजबुल्लाह ने धमाके में मुलव्वस होने की तरदीद कर दी। लबनान का हमले की आलमी तहकीकात कराने का मुतालबा। सेक्रेटरी जनरल UN की फरीकैन से तहम्मुल की अपील। सऊदी अरब का अपने शहरियों को लबनान फौरी छोड़ने का हुक्म। इसराइली तैयारों की गजा के रिहायशी इलाकों पर बमबारी जारी। 24 घंटों में मजीद 70 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। इसराइली टैंकों ने जनूबी गजा में पेशकदमी बढ़ा दी। इसराइली फौज को फलस्तीनी ग्रुपों की सख्त मुजाहिमत का सामना। कई इसराइली टैंक तबाह। एक इसराइली फौजी भी मारा गया। इसराइली फौज ने खान यूनिस के मशरकी इलाके के बाद वस्ती इलाकों से भी बेघर फलस्तीनियों को जबरी बेदखली का हुक्म दे दिया। अमरीका, कतर और मिस्र की सालिसी में गजा जंगबंदी मुआहदे की कोशिशें जारी। सिख फॉर जस्टिस के ज़ेर एहतमाम सिखों के अलहदा वतन खालिस्तान के क़याम के लिए कनाडा के शहर कैलगरी में रेफरेंडम रुकवाने के लिए भारत की तमाम कोशिशें नाकाम। हज़ारों सिख वोट डालने के लिए घरों से निकल आए। शोहदा के ख़ानदान के अफराद ने वोट डालकर वोटिंग का आगाज़ किया। वोटिंग से पहले दुआया तकरीब। कनाडा में तकरीबन 10 लाख और कैलगरी में 1 लाख से ज़ायद सिख आबाद हैं। दुआया तकरीब के बाद खालिस्तान के क़याम के लिए नारे लगाए गए। ईरान में नामुंतखब सदर मसूद पेज़ेश्कियान की बाकायदा तौसीक़ की तकरीब। सुप्रीम लीडर ख़ामनेई ने मसूद पेज़ेश्कियान की बतौर ईरानी सदर बाकायदा तौसीक़ कर दी। नामुंतखब ईरानी सदर मंगल को हलफ उठाएंगे। हलफ बर्दारी में 70 गैर मुल्की मेहमान शिरकत करेंगे। हलफ बर्दारी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी शिरकत करेंगे। बांग्लादेश में एहतजाज करने वाले तलबा ग्रुप ने रहनुमाओं की रिहाई न होने पर आज से एहतजाज दोबारा शुरू करने का ऐलान कर दिया। बांग्लादेश में पिछले हफ्ते होने वाले पुरतशद्दुद एहतजाज में 205 अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हुए। मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन में 2357 अफराद को गिरफ्तार किया गया। सरकारी तौर पर 147 अफराद की हलाकत की तस्दीक। मुजाहिरे रोकने के लिए पिछले हफ्ते से मुल्क में कर्फ्यू नाफिज है। बांग्लादेशी तलबा ने सरकारी मुलाजमतों के कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज किया था, जिसके बाद बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी मुलाजमतों के लिए 97% ओपन मेरिट मुकर्रर करने का फैसला दिया। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करने की यकीन दहानी करा दी है। K2 की मुहिम जोई के दौरान लापता 2 जापानी कोह पैमाओं का अब तक कुछ पता न चल सका। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि जापानी कोह पैमा बगैर रस्सी K2 के जनूबी हिस्से पर मुहिम जोई कर रहे थे। हादसा 7000 मीटर की बुलंदी पर पेश आया। फजाई और जमीनी रेस्क्यू ऑपरेशन मुमकिन नहीं लग रहा। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के शूटर्स आज एक बार फिर एक्शन में होंगे। गुलफाम जोसेफ और कशमाला तलब 10 मीटर मिक्स टीम मुकाबलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तानी स्विमर्स मोहम्मद अहमद दुर्रानी और जहांरा नबी का सफर पहली हीट में खत्म हो गया। मेंस के 200 मीटर फ्री स्टाइल इवेंट में अहमद दुर्रानी 25 स्विमर्स में आखिरी नंबर पर रहे। विमेंस के 200 मीटर फ्री स्टाइल इवेंट में जहांरा नबी अपनी हीट में तीसरे नंबर पर रहीं, लेकिन मजमूई तौर पर 30 स्विमर्स में उनका 26वां नंबर रहा। शूटिंग के दौरान 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में पाकिस्तान के गुलफाम जोसेफ और कशमाला तलब भी फाइनल राउंड में जगह न बना सके। वुमेन्स इवेंट में कशमाला 31वें, मेंस इवेंट में गुलफाम 22वें नंबर पर रहे।
नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई की पेरिस में पाकिस्तानी एथलीट से मुलाकात। मलाला ने पाकिस्तानी एथलीट्स की हौसला अफजाई की, 7 तस्वीर बनवाई। मलाला से मुलाकात करने वालों में फायका रियाज, जहां नबी और अहमद दुर्रानी शामिल। इस मौके पर मलाला के शौहर असद मलिक भी मौजूद थे। मलाला ने पाकिस्तानी एथलीट से मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। श्रीलंका ने भारत को 8 विकेटों से हराकर पहली मर्तबा विमेंस एशिया कप जीत लिया। भारत ने 6 विकेटों पर 165 रन बनाए। होम टीम ने हदफ 19वें ओवर में 2 विकेटों पर हासिल कर लिया। हर्षिता समारा विक्रमा ने 69 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। कप्तान चमारी अतापतु के 61 रन। और मुल्क में शदीद गर्मी के बायस सयाहों ने मानसेहरा के पुरफजा सरसब्ज़ व शादाब तफरीही मकामात का रुख कर लिया। मानसेहरा के दिल फरेब नज़ारों में हल्ला गुल्ला।